बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी के साथ पे स्लिप या सैलरी स्लिप जो बनती है वो किस तरह से बनेगी। पेरोल यानी अगर हम एक्सेल में बना रहे हैं और उसके साथ ये रिकॉर्ड हम एम्प्लॉय को हैंड ओवर करना है, उसकी जो पे स्लिप या सैलरी स्लिप का होता है, तो वो किस तरह से ऑटोमेटिक बनेगा, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। इसका फॉर्मेट मैंने अपलोड किया हुआ है टॉपिक, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। जो पेरोल के ऊपर मैं सैलरी स्लिप का बता रहा हूँ आपको, ये पूरी डिज़ाइन हुई हुई है और इसका टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जो जो इसमें फार्मूले लगे हुए हैं पेमेंट्स के, डिटेक्शंस के, ये सारे आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें इनकी स्लिप को किस तरह से पे स्लिप को बनाया जाएगा और इनके हैंड ओवर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के कंपनी के अंदर जो डिज़ाइन किया जाता है, कि ये आज का टॉपिक है। तो इसको हम शीट 2 में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, शीट 1 ये हो गई और शीट 2 जो है वो हमारी पे स्लिप के लिए बनेगी यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। शीट 2 के ऊपर काम करेंगे अभी फ़िलहाल पहले हम, और इसमें पे स्लिप डिज़ाइन करेंगे कंपनी की। किसी भी कंपनी के हवाले से पे स्लिप बहुत ज़रूरी होती है हर फर्म के अंदर। तो ये मैंने सोचा इसके टॉपिक के अंदर डिस्कस करें। ऑटोमेटिक कनेक्शन किस तरह से होगा उस शीट से पे स्लिप के अंदर एम्प्लॉय का नाम या आईडी हम देंगे, तो उनका सारा रिकॉर्ड जो होगा डिटेक्शंस का, पेमेंट्स का, अलाउंसेस का, वो पूरी ऑटोमेटिक जो फॉर्मेटिंग होगी उसके अंदर अप्लाई हो जाएगी और फिर हम इजीली इसको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो व्यू में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ हमारे पास जो नॉर्मल एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे क्लिक नॉर्मल हुआ हुआ है। अगर हम इसको एक एक पेज अलग अलग करके चाह रहे हैं देखना, तो पेज लेआउट क्लिक करने से हर A4 पेपर जो हमारा पेज लेआउट में सेलेक्ट होगा, साइज़ लेटर या A4 कंपनी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो आप यहाँ से वो A4 सेलेक्ट कर लिया। A4 स्टैंडर्ड पेपर होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, और आप उसका मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें मिनिमम कॉलम कहाँ तक है। तो मिनिमम कॉलम को देखते हुए फिर हम पे स्लिप डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारे फॉर्मेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम प्रिंट करें। तो जैसे ही हम A4 क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लाइन्स बनी हुई शो होती हैं, यानी इसकी मैक्सिमम कॉलम लास्ट यहाँ तक है, ये बता रहे हैं आपको ये लाइन्स। और इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करूँ इसको, और जैसे ही डाउन साइड पे इसकी लास्ट रॉ होगी वहाँ तक ये हमें इंडिकेट करेगी, ये जो डॉटेड लाइन है, कि यहाँ तक जो है ये आपकी A4 के अंदर लास्ट रॉ आ रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और फिर भी अगर काम करते हुए हो सकता है ये ध्यान ना रहे हमारा कि भाई ये लास्ट रो हमारी यहाँ तक आ रही है, जैसे ये 50 आ गई, 50 मेरे ख्याल से लास्ट है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आएगी देखने में। तो उसका आसान सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल है, इसको आप पेज लेआउट क्लिक करें। जैसे आपने पेपर जो भी सिलेक्ट किया होगा पेज लेआउट से, पेज लेआउट मेन्यू में, तो यहाँ से क्लिक करने से सेपरेट पेज हो जाते हैं। ठीक है जी, देखें अब ये आई कॉलम लास्ट आ रहा था जो डॉटेड लाइन शो हो रही थी, तो अब हमने डायरेक्ट पेज लेआउट क्लिक किया तो इससे ये फ़ायदा हो गया, हर अलग एक पेज सेपरेट होकर शो हो रहा है हमारे पास। अब सबसे पहली बात, जब भी कोई हमें डिज़ाइनिंग करनी है, शीट को हमें बनाना होता है, तो उससे पहले हम एडजस्ट करते हैं कॉलम और विड्थ वगैरह, वो कौन सा कॉलम हमें बड़ा रखना है, कौन सा कॉलम हमें छोटा रखना है, फिर मर्ज एंड सेंटर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मेट के साथ देखेंगे किस तरह सेट की जाती हैं। अब इसमें अगर हम डाउन साइड आए तो हमें इस तरह से भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लास्ट जो है वो हमारे पास रॉ नंबर कहाँ तक आ रही है इस पेज में। तो रॉ नंबर हमारे पास वही 50 तक की तकरीबन रॉ नंबर आ रही है लास्ट। अगर हम इसको चाह रहे हैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, तो हम यहाँ ऑरिएंटेशन में जाएंगे, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, तो लैंडस्केप पे रख के बना लेते हैं इसको हम। ये हो गया हमारा काम, जूम कर लेते हैं हम। ठीक है जी, जूम करने के बाद कॉलम सेट किए जाएंगे। सबसे पहले कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट जो ए कॉलम है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से ये ABCD तक के जो कॉलम आ रहे हैं इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हेडिंग के पास से, और किसी भी एक कॉलम को हम बड़ा करेंगे जितनी विड्थ हमें तमाम कॉलम की चाहिए। तो यहाँ से किसी एक कॉलम को बड़ा करेंगे, 4 कॉलम को सेट करना है, तो मैं इसलिए इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे चारों कॉलम एक साथ विड्थ सेट हो जाएगी, बिल्कुल सही ओके हो गई है। चारों कॉलम एक पेज में आ गए हमारे, और एंड का एक कॉलम जैसे ए हमारे पास फ्री हो रहा था, इस तरह ई भी हमारे पास फ्री होकर आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रो हाइट की। तो जो रो हाइट आपको ज़्यादा करनी है इस तरह से आप रो हाइट को सेट कर ले। बाकी अभी कंटिन्यू जैसे काम हमारा आगे होता रहेगा उस हिसाब से भी हम इसको सेट करेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास हेडिंग बन जाएगी, या कंपनी नेम, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ABC ग्रुप ऑफ कंपनी
प्राइवेट कंपनी कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से होम में जाएंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर, अच्छी सी हेडिंग बना लें यहाँ पे आप, और इसके साथ ही बोल्ड करना है तो यहाँ से इसको बोल्ड कर लें। नेक्स्ट रो को भी हम हेडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। 2 रो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और थोड़ी सी इनकी रो हाइट को बड़ी कर रहा हूँ। इनको भी इसी तरह मर्ज करना है, एक एक सिंगल तो दोनों को सिलेक्ट करके सिर्फ कॉलम ख़त्म करने हैं, दोनों रो मर्ज नहीं करनी। तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस, ठीक है जी, ये हो गया मर्ज अक्रॉस आपका। इंडस्ट्रियल एरिया, गुलशन मेमार, कराची सेंटर, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से इसको। अलाइनमेंट, मंथली सैलरी स्लिप, यहाँ से हम रो हाइट को बड़ा कर रहे हैं और हेडिंग को दे रहा हूँ, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट हम कर लेते हैं, या तो ये रख लेते हैं फॉन्ट, ठीक है जी। अब एक बॉटम लाइन चाहिए यहाँ पर मिड। बॉटम लाइन अगर सॉलिड थिक सही है तो सही है, वरना अलग से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थिक बॉटम लाइन करके देखते हैं पहले, अगर ये सही है उसके बाद एक रो फ्री छोड़ रहा हूँ मैं, और उसके बाद ये 2 रो जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट एक कॉलम छोड़ के जो 4 यहाँ पे कॉलम है इनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको ऑल बॉर्डर, और ये जो आएगी लाइन ये इसी के साथ है, इतनी यहाँ तक नहीं है, तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर अनमर्ज, और इस सेल को मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। यहाँ से दोबारा सिलेक्ट मर्ज, ये मैं कर दूंगा 9, यहाँ से भी 9, ठीक है जी। यानी जितना एरिया सैलरी स्लिप का यहाँ तक ये इतना ही शो होना चाहिए इसके अंदर। अब एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी यहाँ पे, और एम्प्लॉय आईडी का नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसको अनमर्ज कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेट, यहाँ से बॉर्डर दे देंगे। यही फॉर्मेट इस सेल के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं, और यही हमारी हेडिंग्स हैं तो एक ही जैसा फॉर्मेट मैं सेल के ऊपर दे रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद आ जाएगी डेजिग्नेशन, मंथ एंड ईयर, और यहाँ एम्प्लॉय आईडी के लिए लिस्ट बनाएंगे डेटा में, वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन, सोर्स शीट 1 से जाएंगे और ऑल आईडी सिलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी। लिस्ट सिलेक्ट, कर्सर यहाँ रखना है, और फिर शीट 1 पे जो आईडी की कॉलम है उनको ऑल सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ से आपको आईडी सिलेक्ट करनी है, डाटा आपके पास फिल होकर आ जाए सारा। तो इसके लिए भी इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं क्या चाहिए आपको। फॉन्ट मैं 12 कर रहा हूँ इसका, और यहाँ से राइटिंग जो है वो एरियल कर लेते हैं। सेंटर करना है, सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, और यही फॉर्मेट इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब ये फिल होना चाहिए इसको देखते हुए आईडी को, तो ये भी अभी हम काम करेंगे किस तरह से होगा। अब रो हाइट को एक कैप छोड़ के मेन हेडिंग बनानी है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और जितना एरिया होगा उस हिसाब से आपको काम करना है। अभी फ़िलहाल अंदाजे से मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे।
अर्निंग्स और यहाँ डिडक्शंस। ठीक है जी, पेमेंट्स या अर्निंग की हेडिंग्स दे दी मैंने यहाँ पे और इसका कलर में रख रहा हूँ ये। और यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेते हैं, फॉन्ट बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और एरियल की राइटिंग। ठीक है जी, और ये आ जाएगा डिटेक्शंस। फॉन्ट कलर वाइट 16, इसको भी 16 कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी एरियल। ठीक है जी, रो हाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ से जितनी रो मैंने बॉर्डर करें इसको सिलेक्ट करके थोड़ी सी एक रो हाइट को बढ़ाऊंगा, सब बड़ी हो जाएंगी। इसको मैं कंट्रोल माइनस डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी बेसिक सैलरी और यहाँ से ये वाली हेडिंग्स कन्वेंस हाउस मेडिकल, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ला रहा हूँ और इसको कंट्रोल अल्टर वी पेस्ट ट्रांसपोज पोजीशन में कर लेते हैं। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से कॉपी करके वर्टिकल में पेस्ट करना है, ट्रांसपोज क्लिक कर लें और ये भी सही है फॉर्मेट इसका, यही वाला उठा लेते हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया काम हमारा और इसको भी ये फॉर्मेट यहाँ पे भी दे देते हैं, अप्लाई ऑल बेसिक्स हाउस मेडिकल और उसके बाद आ जाएगी ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी, इसको भी फिर ठीक है, कन्वेंस हाउस मेडिकल और रो हाइट को बढ़ाना है, यहाँ से बड़ी कर लेते हैं थोड़ी सी। और इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर करना है, सेंटर कर लें, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से और ये अर्निंग्स और ये डिटेक्शंस को मर्ज कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह अब डिटेक्शन सेक्शन के लिए हेडिंग्स को उठाना है तो यहाँ से शीट में जाएंगे और ये जो डिटेक्शन हेडिंग्स है उनको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इधर कंट्रोल अल्टर वी ट्रांसपोज पोजीशन में पेस्ट करना है, यहाँ ओके कर लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे ये मर्ज एंड सेंटर का मसला आ रहा है तो कंट्रोल सेट, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अनमर्ज कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के अंदर ये ट्रांसफ़र होंगी हेडिंग सारी। अब मैं यहाँ से फर्स्ट रो सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाएंगे, इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्टर वी ट्रांसपोज पोजीशन। ओके, अब इसकी फॉर्मेटिंग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर, और इसको जाके सिलेक्ट। ठीक है जी, हो गई एक जैसी फॉर्मेटिंग, ज़बरदस्त काम हो गया ये। बोल्ड 18 एरियल। ठीक है जी, ये सारा काम अभी तक हमारा सही चल रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं एडिशन वगैरह के लिए और कि टोटल हो, इसका डिटेक्शन का टोटल हो, फिर जो पे करना है उसका रिकॉर्ड देखना है हमें। अब इसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं अभी आगे। रो की हाइट को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा टोटल एडिशन और इसके लिए भी यही फॉर्मेट रख लेते हैं, कंट्रोल Z। ठीक है, टोटल एडिशन और यहाँ पर आ जाएगी टोटल। ये टोटल की जगह शॉर्ट कर देते हैं, टी एडिशन कर देते हैं, टोटल एडिशन, और यहाँ पे टोटल डिटेक्शन। यही फॉर्मेट ले लेते हैं, इसका फॉर्मेट पेंटर क्लिक। राइटिंग को थोड़ा चेंज करना है, चेंज करना है, या फिर कलर देना है तो कलर दे देते हैं इसको। ठीक है जी, और अब यहाँ की जो वैल्यू उठानी है वो फॉर्मूले से उठाएंगे। उसके बाद जो
यहाँ से मैं लास्ट वाली रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इतनी रेंज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज, और फिर इसको हम दे देते हैं थिक बॉर्डर आउटसाइड, और यहाँ पर आ जाएगी नेट सैलरी, और इसको सेंटर करेंगे अलाइन। नेट सैलरी के लिए अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर लें। अब हेडिंग्स को जो है वो किस तरह से उठानी है, यहाँ पे जो हेडिंग के साथ की इंफॉर्मेशन है सारी, तो उसके लिए अब हम काम करेंगे। इसका फॉर्मेट में ये दे देता हूँ, ठीक है जी। और इसको कलर कर लेते हैं यहाँ से लेफ्ट, और कलर कर लेते हैं यहाँ से ब्लैक, वाइट, नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ से ठीक है जी। सैलरी के लिए भी यहाँ से उठा लेते हैं ये। अब वैल्यू उठाने के लिए यहाँ से हमें शीट से डाटा उठाना है डिजिग्नेशन का, नेम का। तो यहाँ से हम जाएंगे डिजिग्नेशन 1, नेम 2, 3, 4, इस तरह से ये आएगा हमारे पास वर्किंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनको मैं दोबारा से मर्ज कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है जी, ये हेडिंग स्टार्ट हो गई। ड्रॉप डाउन से जो भी हम सिलेक्ट करें नाम, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हम वी लुकअप को यूज़ कर लेंगे। लुकअप वैल्यू में ये आ जाएगा टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए हम एक काम कर लेते हैं ताकि दोबारा जाकर हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़े। ऑल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स को रेंज को सिलेक्ट करके एंड तक इसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ डेटा डिफाइन हो गया। अब टेबल एरे की जगह हम डेटा कर देंगे, और यहाँ से हमें कॉलम का मसला नहीं है काउंट करने में, तो हम यहाँ पर एक रो नंबर को बना लेते हैं। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, तो ये हमें पता चल रहा है किसका क्या कॉलम है। वी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे डेटा, कॉमा डिजिग्नेशन कॉलम, आई थिंक शायद 3 है तो यहाँ पे 3 और कॉमा फॉल्स। ठीक है जी, आगे ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास। ये फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ पे। अब यही फार्मूला बार बार नहीं लगाना पड़े, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, टैब दबाएंगे, सेल से बाहर आए, नेम ऑफ एम्प्लॉय में पेस्ट, और यहाँ कॉलम इसका 2 था, फिर कंट्रोल वी पेस्ट, मंथ ऑफ ईयर। अच्छा, यहाँ के लिए वी लुकअप नहीं लगा रहा मैं, यहाँ से राइट फंक्शन लगा रहा हूँ। और टैक्स के लिए हम जाएंगे शीट में, ये वाला मंथ है, ठीक है जी, सैलरी मंथ ऑफ जनवरी। तो राइट से कितने करेक्टर चाहिए, लेफ्ट से, बल्कि ये लेफ्ट होगा ना, हाँ लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट से हम उठा लेते हैं यहाँ से, लेफ्ट ब्रैकेट, टैक्स हो गया लेफ्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नंबर करेक्टर 12। अच्छा, वो लेफ्ट था या राइट, सही, राइट था वो, RIGHT, राइट। ठीक है जी, राइट से आ गया। और अब आप यहाँ से सिलेक्ट, इंस्ट्रक्टर है और नाम इनका वासिफ है, एडमिनिस्ट्रेटर फर्रुख। यहाँ से अब आपको इसी को कॉपी, कंट्रोल C,
इंटर, कर्सर सेल से बाहर आ जाए, कंट्रोल वी, और यहाँ से बेसिक का कॉलम 4 है, ये आ गया। और इस सैलरी का भी फ़ॉन्ट यही रख लेते हैं, कलर नन कर देता हूँ। ऑल पे फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी। एक ही दफ़ा कॉपी होता है, सेल मूव वगैरह कर रहा हूँ मैं तो इसलिए से वो कॉपी ख़त्म हो जाती है, दोबारा करनी पड़ रही है। आप एक दफ़ा फॉर्मेट बना लेंगे तो कॉपी पेस्ट करने से बार बार वो आता रहेगा, सिर्फ कॉलम चेंज कर दें। ये हो गया 7, मुझे कॉलम पता है तो इसलिए मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। ये हो गया 8, और ग्रॉस सैलरी का हो गया 9। अभी अगर चेक करना है तो 9 में ग्रॉस सैलरी आ रही है या नहीं, ये देख लेते हैं। 9 कॉलम ग्रॉस सैलरी, ठीक है जी। उसके बाद डिटेक्शंस 10, 11, 12, 13, 14 तक, 10 से 14 ये सारी जो है वो डिटेक्शंस के कॉलम्स है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल वी और ये फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। टेन, 11, 12, 13, 14। अच्छा, ये एडवांस सैलरी होगी। ठीक है जी, ये एडवांस सैलरी ली होगी उन्होंने टोटल डिटेक्शंस में। यहाँ पर हम ये ही सब प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे टोटल डिटेक्शंस जो है वो आ जाएगा। फॉर्मेट ये दे देते हैं, और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी तो वही आ रही है, इसको दोबारा क्लिक करना है तो इसको इस सेल पे क्लिक कर लेते हैं, फॉर्मेट यही दे देते हैं। अब यहाँ फिगर राउंड कर लेते हैं क्योंकि जो पॉइंट बने हुए आ रहे हैं तो इस तरह से सही नहीं है। अब 5 से ऊपर वैल्यू होगी तो 97 में चली जाए, 5 से कम है तो 0.5 से तो 96 में ही रहे। तो इसके लिए हम राउंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, वी लुकअप डबल क्लिक, जहाँ से वी लुकअप स्टार्ट हो रहा है इससे पहले राउंड और डिजिट कॉमा 0.5 के बाद अगर ऊपर होगी तो राउंड में एक नंबर ऊपर बढ़ा देगा हमारे पास, ये आ गया। और सेम इस तरह भी सम से पहले हम कर लेते हैं राउंड, नंबर डिजिट 0। ठीक है जी, 96.5 थी, देखिए कंट्रोल Z 5 पॉइंट से ऊपर थी तो 97 में राउंड कर दिया इसने। ठीक है जी, और यहाँ पर नेट सैलरी के लिए टोटल डिटेक्शन सिलेक्ट और टोटल एडिशन को माइनस कर देंगे टोटल डिटेक्शन, तो इनकी पे सैलरी 51,190 जो बनी है वो अमाउंट आ जाएगा इनका। ठीक है जी, यहाँ से 18 कर लेते हैं इसको, 20 तकरीबन रखा है, 22 कर लें यहाँ से इसको। और फिगर को डार्क रखना है तो एरियल या फिर एरियल ब्लैक, बोल्ड कर लेते हैं, एरियल ब्लैक सही है। ठीक है जी, अब यहाँ से चेंज कर लेते हैं 51,190 फर्स्ट एम्प्लॉय की पे है, बिल्कुल सही है, 51.190 एम्प्लॉय की पे है। अब इसकी ओवरऑल फॉर्मेट की बात करें और यहाँ से मैं इसका जूम कम कर रहा हूँ। जूम कम करने के साथ ये जो हमने फुल मर्ज किया था इसको यहाँ से इतना मर्ज कर लेते हैं, जो एरिया आ रहा है यहाँ से इसको, और यहाँ से यहाँ तक मर्ज, इसको ही फुल मर्ज किया था, यहाँ से इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ तक और इतना मर्ज कर लेते हैं। और अब ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाहर की तरफ बॉर्डर चाहिए हमें, ये देखें पूरी पेज पे आ गई सही तरह से। और इधर जो है हम सिलेक्ट करके इसको आउटसाइड थिक बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी, कंपनी को इसी तरह रखने, कंपनी, और यहाँ से लास्ट जो होंगे वो एम्प्लॉय के जो साइन है ये उठा लेते हैं, चेक बाय
कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट कर लें। इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको बेहतर लग रहा है उस हिसाब से। ठीक है जी, अंडरलाइन, मर्ज, और यहाँ से इसको मैं आगे मूव कर रहा हूँ। जो जो चेक करेंगे उनके साइन सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। अप्रूव बाय कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, अप्रूव बाय, जो साइन होंगे उनके साइन आ जाएंगे। चेक बाय, और बाकी यहाँ से जो है ऑल उसको सिलेक्ट करके यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है जी, यहाँ से ये एरिया हम सिलेक्ट करके 9 कर देते हैं। क्लियर ऑल कर लें या 9 कर लें, और ये एरिया हमारा फाइल में प्रिंट, पोर्ट्रेट में भी फुल प्रिंट होकर आ जाएगी हमारी फाइल। ठीक है जी, A to Z जो फॉर्मेट सेट किया था स्टार्ट से एंड तक, तो इस तरह बनाने का मकसद ये था आउटसाइड पूरी हमारी कवर होकर आ जाए इस तरह से, और कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। तो उसी तरह से हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है जी, रो हाइट को एडजस्ट करना है, कहीं से कम लग रही है ज़्यादा लग रही है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। रो हाइट दोबारा मैंने थिक बॉर्डर अप्लाई करा है, तो बॉटम साइड की जो लाइन है वो आ रही है इस तरह से। देखें, बॉटम साइड से ऊपर से पूरी टॉप हमारी कवर होकर मेन पे स्लिप बनकर आ गई। जब ये हो जाए, प्रिंटर का नाम यहाँ से और कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है और प्रिंट पे क्लिक। जब एक हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसी तरह जा सकते हैं, सेकंड एम्प्लॉय की सिलेक्ट करें, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी सेकंड एम्प्लॉय की आ जाएगी, पे उनकी कितनी बन रही है, मंथ उनका, और फिर उसके बाद फाइल में जाएं और इसको जाकर प्रिंट क्लिक करें। प्रिंट आउट सेकंड एम्प्लॉय का हो गया। फिर उसके बाद फिर अगेन यहाँ से टॉप डाउन पे जाएं 3। एक दफ़ा आपने बना लिया, ऑटोमेटिक सारा काम होता रहेगा ये। और ये हमने व्यू में पेज लेआउट क्लिक किया था। उसके बाद बनाने के बाद अगर नॉर्मल करना चाह रहे हैं व्यू, तो आप नॉर्मल कर लें, आपकी एक्सेल फाइल नॉर्मल होकर आ जाएगी। ठीक है जी, मर्जी है ये आपकी, इस तरह से आप चेंज करके रख सकते हैं इसको। फाइल की डिस्क्रिप्शन में जो सैलरी मेन पे रोल थी उसका लिंक मैं दे दूंगा, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके फिर पे स्लिप किस तरह से बनाएंगे, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी है तो उसके लिए आप, या कोई सजेशन है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी करें। कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें लाजमी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और रिस्पॉन्स करें। इस तरह के टॉपिक और अपलोड मजीद होंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।